Hello everyone, welcome to the Manula classes. I am Naresh Sharma and going to discuss with you an important topic. ये टॉपिक इंडिया के एवरी पर्सन से जुड़ा हुआ है, वो किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, वो अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना चाहता हो या वो लीगल प्रोफेशन में हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो, लार्ज या बिग बिजनेस ओनर हो या कोई भी कॉमन पीपल हो, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है गूगल एंटी ट्रस्ट केस। इस केस की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके जुबान पर सबसे पहले नाम आता है कि गूगल कर लिया जाए। चलो, आई होप कि आप इस बात से एग्री होंगे। अब आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे ये बताएं एक बार कमेंट्स में कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गूगल नहीं किसी अदर सर्च इंजन पर जाकर के सर्च किया हो। आपने जब मोबाइल परचेज किया तो आपके मोबाइल में इनबिल्ट गूगल ना होकर के आपके मोबाइल में याहू हो, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो, डक डक गो हो, एओएल सर्च हो, ब्रेव सर्च हो, ask.com हो, यांडेक्स हो, इकोसिया हो, बेड्यू हो, आपके मोबाइल में इनमें से कौन सा ऐसा सर्च इंजन है जो इनबिल्ट आता है, साथ में आता है आपके सॉफ्टवेयर के साथ में, आप मुझे बताइए। इसी क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि गूगल किस हद तक, किस एक्सटेंशन तक वर्ल्ड की मोबाइल डिवाइसेस हो, कंप्यूटर डिवाइसेस हो, उसमें लैपटॉप हो, आईपैड हो या आपके टैबलेट्स हो या कोई और सिस्टम हो, उन सब पर किस तरह से अपना डोमिनेंस क्रिएट कर चुका है। मामला जो यूएसए के एक लोकल कोर्ट में चला, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, वो ऐसे ही कुछ इश्यू से रिलेटेड था जिसका नाम है गूगल एंटी ट्रस्ट केस। मैं आपको इसके बैकग्राउंड में लेकर के चलूंगा। सबसे पहले आपको थोड़े से पिक्स दिखाना चाहूंगा। जब भी आप नया मोबाइल परचेज करते हैं तो आपके मोबाइल में ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो इनबिल्ट आपके मोबाइल में आते हैं। जीमेल आता है, मैप्स आता है, गूगल सर्च है, यूट्यूब है, गूगल वॉइस सर्च है, गूगल का स्ट्रीट व्यू है, गूगल का प्लस है, गूगल प्ले मूवी है, गूगल हैंगआउट्स है, गूगल का ही क्रोम ब्राउजर है, गूगल प्ले म्यूजिक है, गूगल प्ले का बुक्स हैं और भी एटसेट्रा। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके मोबाइल में इनबिल्ट आते हैं। मींस बहुत सारे लोगों को ये आइडिया ही नहीं लगता कि कौन ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इनके अलावा भी हमारे मोबाइल पर हो सकते हैं। अगर उनको कुछ बाहर से आइडिया ना लगे तो कभी उनको ये आइडिया ही नहीं लगता कि गूगल के अलावा भी कोई सर्च इंजन है जो बहुत अच्छा सर्च करके हमको दे सकता है। ये दो पर्सन है, आप इनको जानते ही होंगे, जो है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। इन्होंने ही गूगल को फाउंड किया था। आज गूगल इस लेवल पर पहुंच गया है कि व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में एंटर कर चुका है। इवन आप किसी से बात भी कर रहे हो तो कई बार आपकी बातों को भी रिकॉर्ड किया जाता है, सुना जाता है, और उसी के बेसिस पर आपके मोबाइल पर जो सर्च इंजन है, जो गूगल के एड्स हैं, वो सब आना स्टार्ट हो जाते हैं उनकी रिकमेंडेशन में। सो मैं आपको सबसे पहले लेकर के चलता हूं गूगल के इस एंटी ट्रस्ट केस में। हुआ क्या था कि यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उन्होंने एक केस फाइल किया गूगल के अगेंस्ट में, और उसमें इन्होंने ये एलिगेशंस लगाए, और एलिगेशंस क्या, आप तो साबित भी हो चुके हैं और पूरा वर्ल्ड लगभग इसको जान चुका है। उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि जो गूगल है अपने डोमिनेंस का बहुत ज्यादा बेनिफिट ले रहा है, बाकी मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उन सबको खत्म किए दे रहा है। जब ये केस चला, काफी लंबे समय तक केस चला, और गूगल के अगेंस्ट में जो केस था, यूएसए के लॉ के अकॉर्डिंग इसको वहां पे एंटी ट्रस्ट कहा जाता है। इंडिया में इसको कुछ डिफरेंट कहते हैं, वो मैं आपको भी जो है आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब गूगल ने ये सब किया कैसे? गूगल ने ये सब करने के लिए किया है,
अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए एक्सपेंसिव पार्टनरशिप। मींस मोबाइल किसी भी कंपनी का हो, सबके साथ इसने पार्टनरशिप कर ली कि भाई आप भी जब भी नया मोबाइल आप लॉन्च करोगे हमारा गूगल ही उसमें इंस्टॉल करो, हमारा यूट्यूब इंस्टॉल करके दो आप। मींस ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पहले से हमारे में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। इसी को कहा जो है यहाँ पर क्या, एंटी ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का मतलब यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि ग्रुप ऑफ बिजनेसेस दैट टीम अप और फॉर्म अ मोनोपोली टू डिक्टेट प्राइसिंग इन अ पर्टिकुलर मार्केट। जैसे इंडिया का एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पर जो मोबाइल टावर वाली जो कंपनीज हैं उन्होंने ऐसा समझो कि उनका एक ग्रुप बना हुआ है, वो जैसे भी प्राइसिंग डिसाइड कर देते हैं आपको वैसा ही पैक लेना पड़ता है, आपके पास ऑप्शंस ही नहीं बचे। सो वैसा ही कहां पर चल रहा है कि गूगल अकेला प्लेयर बन गया, अब वो जैसे चाहे वैसी प्राइसिंग रख सकता है। ठीक है, अब इसके जब ऐसा गूगल कर रहा है, ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट कर रहा है बहुत सारी कंपनीज के साथ, चाहे वो वन प्लस हो, ओप्पो हो, वीवो हो, इन सब में आपको गूगल की जो सर्च इंजन वगैरह है वो सब आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। हमको ऐसी बहुत सारी कंपनीज के मोबाइल हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो या अदर प्लेटफॉर्म वाले हो। इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट है कि इट एलिमिनेट्स राइवल्स। मार्केट से किसी भी राइवल को खत्म कर दिया जाएगा बिल्कुल, और वो धीरे धीरे हो चुका है। लिमिटेड चॉइस, आपके पास में गूगल के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बचेगी, एक टाइम ऐसा आ सकता है। सेट हायर प्राइसेस, जब आपके पास में कोई चॉइस नहीं है तो फिर ये अपनी पसंद के प्राइसेस रखते हैं। जैसे कि हम इंडिया में मोबाइल टावर्स की फॉर्म में देख सकते हैं कि जब जियो ने स्टार्टिंग में फ्री दिया, बाद में पूरी मार्केट पर कब्जा कर लिया और अपनी पसंद के प्राइसेस ये 3-4 कंपनी जो हैं टावर्स वाली, ये सब 3-4 कंपनी मिलकर के प्राइस सेट कर रही है। और क्या करते हैं ये? प्रिवेंट मल्टीपल फर्म्स फ्रॉम फॉर्मिंग अ कार्टेल। इसके लिए एंटी ट्रस्ट लॉ बनाया किसने? डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ यूएसए, कि भाई ऐसे किसी भी प्रकार के हम कार्टेल को रोकने के लिए क्या है उनके पास में लॉ है। मींस सपोज करो अभी एयरटेल, आपका जियो, ठीक है, वीआई जो वोडाफोन और आइडिया का है, ये 3-4 कंपनी ही आपस में एक ग्रुप बना लें और डिसाइड कर लें कि कोई भी कंपनी भाई 1000 रुपीज से कम का कोई रिचार्ज नहीं दोगे आप, तो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बची, कार्टेल सिस्टम बन गया। आप छोटी छोटी मार्केट्स में भी ऐसे कार्टेल सिस्टम पाओगे। ये केस जब यूएसए के कोर्ट्स में चला तो यहाँ पर काफी लंबे समय से ये केस जो है चल रहा था। अच्छा, ये जो लॉ है जो यूएसए में है एंटी ट्रस्ट लॉ, ये क्या चाहता है? एनकरेज कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बना रहे। इंडिया में भी ऐसे कुछ लॉ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब जब मार्केट में कंपटीशन बना रहेगा, मार्केट में चॉइसेस होंगी। सपोज करो आप किसी एक सब्जी वाले के पास में गए, उसने कहा कि भैया आलू जो है 20 रुपये केजी है, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, आप किसी अदर दुकानदार पे चले जाओगे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, डिफरेंट शॉप कीपर्स के पास में आप जा सकते हो। लेकिन सपोज करो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर केवल एक वेंडर है सब्जी सेल करने वाला, वेजिटेबल जो है सेल करने वाला, तो आपको उसी की पसंद की चॉइस, उसी की चॉइस होगी कि क्या रेट पे वो बेचेगा और आपको परचेज करना पड़ेगा। यू वुडंट हैव एनी चॉइस। सो वही सिचुएशन गूगल ने क्रिएट कर दी। तो ये था गूगल का एंटी ट्रस्ट केस। अब इसमें किसका फेवर हुआ, किसको इसमें जो है पनिशमेंट मिला या क्या मिला? तो जब यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक रिसर्च किया तो उसने पाया कि भैया जितना भी सर्च हो रहा है यूएसए में, उसमें से 90% अकेला गूगल के पास में जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया। मैं कह रहा हूं इंडिया में तो ये हो सकता है 90% से भी ज्यादा का होगा, क्योंकि इंडिया में तो लोगों इतने एजुकेटेड है ही नहीं, इतने टैक्स भी नहीं है जितना कि यूएसए में है ना। तो एलिगेशन जब लगाए वहां की गवर्नमेंट ने तो क्या थे, देखो एक तो उन्होंने ये कहा कि ब्राउजर जो डेवलप करते हैं उनके साथ में इसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, जो ब्राउजर बनाते हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया अपने ब्राउजर में गूगल को ही आपको फर्स्ट पे रखना है। मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स के साथ में इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी मोबाइल परचेज कर लो उसमें गूगल के ही ऐप आएंगे आपको इनबिल्ट। डिफॉल्ट सर्च इंजन आपके मोबाइल में आ ही रहा है गूगल।
तो इसने मार्केट पर इस तरह से कब्जा किया कि जो अदर कंपटीटर्स हैं उनको तो लगभग खत्म कर दिया। सो केस क्या था, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि गूगल ने जो पूरी मार्केट पर डोमिनेंस क्रिएट कर रखा है अपनी डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज के थ्रू, उसके अगेंस्ट में केस किया था यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। ठीक है, अब जब वो केस चला तो उसमें गूगल पर पनिशमेंट भी लगाया गया, उस पर कुछ फाइन लगाया गया। सो एक्चुअल में यही सिचुएशन हम इंडिया में भी देख सकते हैं। तो यूएसए में तो उन्होंने गूगल के साथ में डील कर ली, उसको पनिश करवा लिया, ठीक है, वो वहां पे हायर कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जो डिफरेंट थिंग है, लेकिन ये रियलिटी तो है ना। अब देखो, क्या गूगल जैसी कंपनीज और नहीं है इंडिया में? हाँ है। जैसे कि अभी हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं गोयल साहब, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी, ये छोटे छोटे जो सेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको सबको खत्म किए दे रही हैं। वैसा ही सिस्टम इंडिया में जो सर्च इंजन का मार्केट है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का मार्केट है, गूगल एड का मार्केट है, सोशल मीडिया का मार्केट है, जिस पर एडवर्टीजमेंट चलते हैं, उनको भी धीरे धीरे करके ये गूगल और उधर ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज उन सबको अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे यूएसए में गूगल को डील किया उन्होंने अपने तरीके से, तो इंडिया में क्या उसकी सिचुएशन है? अगर आप इंडिया के लेवल की बात करें तो इंडिया में पोजीशन क्या है कि इंडिया वर्सेस गूगल। गूगल के अगेंस्ट में इससे पहले कई सारे केसेस, मैनी सूट्स फाइल किए गए थे गूगल के अगेंस्ट में, जैसे कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन प्ले स्टोर पॉलिसीज में। जो गूगल का प्ले स्टोर है, जब उस पर आप बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो इसने वहां पर भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन कर रखी है। कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, इंडिया के बहुत सारे ऐप्स हैं जिन पर ये चार्ज लेता है। और अब्यूजिंग इट्स डोमिनेशन पोजीशन इन मल्टीपल मार्केट्स इन एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस इकोसिस्टम। अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मोबाइल्स में जितनी भी एंड्रॉयड मोबाइल आ रहे हैं उन सब में गूगल प्री इंस्टॉल करके दे रहा है अपने सॉफ्टवेयर्स को। मैंडेटरी यूज ऑफ गूगल बिलिंग सिस्टम मींस जब भी आप ऑनलाइन, बहुत सारी बिलिंग और टेक्निकल चीजें होती हैं जिसमें ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, उसके लिए इसने गूगल को कंपलसरी कर रखा है। प्राइवेसी सैंडबॉक्स इनिशिएटिव्स मींस लोगों की जो प्राइवेसी है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है ये। गूगल सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, फिर उसी के बेसिस पर आप देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट आपके मोबाइल पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। सेल्फ रेफरेंसिंग मींस सॉफ्टवेयर हो सकता है किसी अदर नेम से हो, लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में इसकी जो एल्गोरिथम वर्क कर रही होगी वो घुमा फिरा करके गूगल को ही रेफर करेगी। इसी को कहते हैं हम सेल्फ रेफरेंसिंग। सो इंडिया की अगर हम बात करें तो गूगल डिराइव्स 97% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजिंग विच एडवर्सली अफेक्ट इंडियन बिजनेस। ये इसका गूगल का जो बिजनेस जितना आ रहा है इंडिया में, वो 97% बिजनेस वहां से आ रहा है कि इंडिया का ही बिजनेस उससे नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है और वहीं से पैसा कमा रहा है गूगल। इट मींस गूगल जो पैसा अर्न कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इंडियन बिजनेस को हार्म करके ये बिजनेस अपना जनरेट कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट करता है एड मार्केट में, जो डिजिटल मार्केटिंग होती है उसमें। कैसे? वहां पर दो टर्म यूज होते हैं, एक तो होती है एड रैंकिंग सिस्टम और एक होता है कीवर्ड बिडिंग। मैं आपको ऐसे समझाता हूं। सपोज करो आपने सर्च किया बेस्ट क्लैट कोचिंग, ठीक है, क्लैट कोचिंग इन दिल्ली, ठीक है, ये कीवर्ड हो गया आपके पास में, क्लैट कोचिंग। अब यदि आपके पास में बहुत पैसा है गूगल को देने के लिए, तो आपके इस वर्ड को एड रैंकिंग में, जो हम बात कर रहे हैं, जितने भी हम एड चलाते हैं उसको ये फर्स्ट रैंक पर दिखा करके रखेगा। आप पैसा देते जाओ इसको। फिर होती है कि कीवर्ड की बिडिंग। बात समझ में आई? अब कीवर्ड बिडिंग क्या है? जैसे ये एक वर्ड है, आप इसको सर्च करना चाहते, मींस आप इसको एडवर्टीजमेंट में चलाना चाहते हैं। अब मार्केट में बहुत सी कंपनीज हैं जो गूगल को पैसा देती हैं ऐड करवाने के लिए। सपोज करो
इस कीवर्ड के लिए आपने कहा कि भाई गूगल मैं आपको 100 रुपए देता हूं, दूसरा कोई कंपनी वाला आया, उसने कहा कि मैं आपको 150 रुपए दूंगा इस कीवर्ड के, तीसरे ने कहा कि मैं आपको 160 रुपीज दूंगा। तो जो ज्यादा पैसा देगा मींस इस वर्ड की बिडिंग करेगा, बोली लगाएगा, उसी के कीवर्ड ऊपर रैंक करेंगे, हाईएस्ट उनकी रैंकिंग रहेगी और ऑनलाइन बिजनेस उन्हीं को मिलेगा। इट मींस यहां से क्लियर हो गया कि आर्टिफिशियल ये वैसे ही हो रहा है जैसे शेयर मार्केट में वहां पर बिडिंग होती है कि ये शेयर इतने रुपए का है, कोई कहेगा हम इसको 115 में लेने को तैयार हैं। तो ऐसी ही बिडिंग इसने क्रिएट कर रखी है सोशल मीडिया पर, गूगल पर, यूट्यूब पर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर कि जो जितना पैसा खर्च करेगा उसका एड उतना ही हाई चलेगा। इट मींस अगर आप छोटे बिजनेस ओनर हैं, आपके पास में एडवर्टीजमेंट के लिए अगर ज्यादा फंड नहीं है तो गूगल या सोशल मीडिया पर आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और केवल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वही अपना एडवर्टीजमेंट चला करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये लोग तो पैसा नहीं कमा पाएंगे जिनके पास में फंड नहीं है एडवर्टीजमेंट के लिए। अब ये इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, मैंने आपको बता दिया। अब हाउ इंडिया रेगुलेट्स एंटी ट्रस्ट को, इंडिया अपने यहाँ कैसे इसको रेगुलेट करता है वो तो एग्जांपल हो गया कैसा इंडिया में चल रहा है। तो देखो अगर हम लिबरलाइजेशन से पहले की बात करें 1990 से पहले, तो ऐसे इश्यूज के लिए इंडिया में एक एक्ट होता था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, जो ऐसी किसी भी मोनोपोली को रोकने के लिए लॉ था। बाद में लिबरलाइजेशन हुआ, तो लिबरलाइजेशन के बाद हम एक लॉ लेकर के आए जिसने क्या कहा, पोस्ट लिबरलाइजेशन में उसने थोड़ी सी हमको क्या दे दी, छूट दे दी, थोड़ी सी जो है लिबर्टी दे दी। जबकि जो पहली इकोनॉमी थी हमारी वो कमांड एंड कंट्रोल इकोनॉमी थी, गवर्नमेंट सब पे कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे जब लिबरलाइजेशन हुआ तो हम एक नया एक्ट उसके बाद लेकर के आए, कंपटीशन एक्ट 2002। वो ये कहता है कि मार्केट में सारे सेक्टर्स में एक फेयर कंपटीशन बना रहना चाहिए। इट मींस जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ऐसा ना हो कि अपनी डोमिनेंस पोजीशन का इतना बेनिफिट लें कि जो छोटे बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, उन सबको खत्म कर दें। बात समझ में आई? तो उसके लिए हमारे पास इस समय कंपटीशन एक्ट है 2002 का जो ऐसे इश्यूज को डील करता है। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे प्रोविजंस हैं जैसे मैं बताऊं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, जैसे नॉर्मली जब बिजनेस वगैरह होते हैं उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो साइन बिजनेस में होंगे। तो ये क्या कहता है ये एक्ट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट ये साइन नहीं करने देगा जो मार्केट के कंपटीशन को खत्म कर दे। सपोज करो ये अभी इंडिया में एयरटेल, वीआई, जियो, ठीक है, ये 3-4 कंपनी मिल करके एक एग्रीमेंट साइन करें, एग्रीमेंट साइन कर लें और उस एग्रीमेंट में क्या लिख लें ये कि कोई भी कंपनी पर मंथ 1500 रुपीज से कम का कोई रिचार्ज प्लान नहीं रखेगी अपने पैक में। तो भैया फिर तो क्लाइंट जो कस्टमर है उसकी मजबूरी हो गई कि उसको एवरी मंथ 1500 रुपीज देना पड़ेगा। तो क्या मार्केट में कंपटीशन बचा? फिलहाल तो थोड़ा सा है कि आप आइडिया से एयरटेल में जा सकते हैं, एयरटेल से जियो में जा सकते हैं, जियो से आप बीएसएनएल में जा सकते हैं। अगर ये सारी कंपनी मिल करके एक एग्रीमेंट साइन कर ले भैया 1500 से कम का कोई रिचार्ज नहीं होगा, तो ये क्या बन गया, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। दूसरा हो गया अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, आप मार्केट में किसी इंडस्ट्री में आप बहुत बड़ी ब्रांड है, आपकी डोमिनेंट पोजीशन है, तो आप ऐसे कोई काम नहीं कर सकते कि आप अपनी डोमिनेंस से पूरे मार्केट पर कब्जा कर लें और उसके थ्रू लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करें, कंपनीज का एक्सप्लॉइटेशन करें, कि बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनीज का एक्सप्लॉइटेशन करें। और कॉम्बिनेशंस, ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें मर्जर्स हो सकते हैं, एक्विजिशंस हो सकते हैं, एमएलगेमेशंस हो सकते हैं, इसको भी करने से ये रोकता है। कैसे? अभी आपको एग्जांपल देते हैं। सपोज करो कि जियो कहे
कि मैं एयरटेल को परचेज करना चाहता हूं, ये एक्ट इसको परचेज करने से रोकेगा। एयरटेल का जियो कहे कि मैं बाकी इन सारी कंपनीज का परचेज करना चाहता हूं, ये एक्ट परचेज नहीं करने देगा। क्यों? कि अगर ये इनका परचेज कर लिया और मार्केट में एक ही कंपनी रह गई, दैट इज जियो, तो कस्टमर्स के पास देयर विल बी नो चॉइस, उनको उसी प्राइस पर अपने सिम परचेज करने होंगे। डेटा, प्लान्स, कॉल, एसएमएस, उन सब के लिए प्राइसेस फिर ये जियो ही अकेला जो है डिसाइड करेगा। ये एक्ट और क्या करता है? प्रोहिबिट्स एनी एग्रीमेंट विच कॉजेज और लाइकली टू कॉजेज एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से ये रोकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट का। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में सेम फील्ड की कंपनीज हैं। अभी एग्जांपल जैसे हमने लिया था एयरटेल, जियो, सेम फील्ड की कंपनी है, आपस में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकती। ऐसा ही कार्टेलाइजेशन सिस्टम कैसे? कि कुछ कंपनीज मिलकर के अपना एक ग्रुप बना लें, यही मोबाइल वाली कंपनीज, और बोल दें कि 1500 से कम का कोई रिचार्ज नहीं। ऐसे कार्टेलाइजेशन को रोकता है हमारा जो कंपटीशन एक्ट 2002 है। और किसको रोकता है ये? एंटी कॉम्पिटिटिव वर्टिकल एग्रीमेंट्स को भी रोकता है। मींस ऐसे कोई एग्रीमेंट जो इस पोजीशन के एग्रीमेंट हो। कैसे? सपोज करो कि मार्केट में आपको पोटैटो आता है, ठीक है। अब कोई एक कंपनी ऐसा एग्रीमेंट कर ले सारे के सारे फार्मर्स के साथ कि भैया आप सारी की सारी सप्लाई केवल हमको ही करोगे, और ये फिर अपनी मर्जी के उन अदर कंपनीज को ये सप्लाई करे। और ये क्या कहे? ये कंपनी ये बोल दे कि भैया आप केवल आलू हमको ही दोगे, किसी इसको भी नहीं दोगे, उसको भी नहीं दोगे, उसको भी नहीं दोगे, आप किसी और को ये सप्लाई नहीं करोगे। ऐसे ही आप एक और फॉर्मेट में जा सकते हैं। जैसे कि आप सोचें मदर डेयरी, मदर डेयरी मिल्क बेचती है, आप सबको पता होगा मदर डेयरी। अब मदर डेयरी क्या करे? मदर डेयरी में इससे के साथ में कोई एग्रीमेंट करे कोई दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन, दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन, और वो बोल दे मदर डेयरी को कि भैया आप ऑल ओवर इंडिया केवल हमको ही होलसेल में मिल्क सप्लाई करोगे और किसी को नहीं दोगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फिर ऑल ओवर इंडिया इसी से मिल्क सप्लाई होगा। तो सबकी मजबूरी हो जाएगी कि ये जो डिसाइड करेगा वही प्राइसेस लोगों को देने होंगे। सो इस गूगल एंटी ट्रस्ट केस से हमने गूगल की क्या पोजीशन है, वर्ल्ड में अदर कंपनीज की क्या पोजीशन है, उसको भी देखा। इंडिया में इसकी क्या पोजीशन है, उसको भी देखा। इंडिया कैसे अपने लॉज के थ्रू ऐसी सिचुएशंस को डील करता है, उसको भी हमने देखा। देखो, अगर छोटे छोटे शॉपकीपर्स को हम सेव नहीं करेंगे तो उनके बिजनेस खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गई पूरी तरह से। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे और अच्छे लॉ लेकर के आए। पीपल भी बहुत ज्यादा उनको कॉशियस रहने की रिक्वायरमेंट है, उनको अवेयर रहने की रिक्वायरमेंट है कि ऐसी सिचुएशंस को वो समझें, डील को समझें कि उनके डेटा को गूगल या और भी कंपनी जो है वो चुरा रही हैं और उनके ऊपर मोनोपोली स्टैब्लिश की जा रही है। हर चीज को हमें ऑनलाइन भी परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। छोटे दुकानदारों को भी हमें देखना होगा कि उनके बिजनेस को हम कैसे चला सकते हैं, उनको भी हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। फिर दोबारा मिलते हैं किसी नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं आप, और आपको सजेशन भी दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। पसंद नहीं आया आप डिसलाइक करके हमको उसका रीजन भी बता सकते हैं। हम आगे से उन चीजों को इम्प्रूव करेंगे और एड ऑन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।